एक जंगल में बहुत ही समझदार और खूबसूरत बतख रहती थी। बिल्कुल उसके जंगल के सामने एक मुर्गी रहती थी जो कि बहुत ही काहिल और बुज़दिल थी। वो सारा दिन सोई रहती थी। जब भी उसे भूख लगती तो वो इधर उधर से दाना मांगकर खा लेती थी। छोटी, कहाँ गई है तुम्हारी माँ? आंटी, मेरी मम्मा नदी वाले जंगल से खाना लेने के लिए गई हैं। ठीक है। जब वो आई तो इसे बता देना कि मुर्गी आंटी थोड़ा सा दाना खाकर गई है। आंटी, आप खा लें, मैं मम्मा को बता दूंगी। वो रोज ऐसे ही किसी न किसी से बहाना बनाकर दाना ले जाती और खुद मेहनत ना करती थी। बतख के अंडों में से खूबसूरत बच्चे बाहर आने वाले थे। मेरे अंडों में से खूबसूरत बच्चे बाहर आने वाले हैं और बरसात का मौसम भी शुरू होने वाला है। मेरा तो घोंसला भी मजबूत नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे घोंसला बनाना शुरू कर देना चाहिए ताकि वो बरसात तक बन जाए और इन्हें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। वो अपना घोंसला बनाने के लिए मेहनत शुरू कर देती है। आज उसका घर मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया था और वो बहुत खुश नजर आ रही थी। आज मुर्गी दाना मांगने के लिए बतख के पास जाती है। बतख बहन, क्या बताऊं, मेरी तो तबीयत बहुत खराब है। मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। बड़ी मुश्किल से तुम्हारे पास आई हूँ। क्या तुम मुझे थोड़ा सा दाना दे सकती हो? बतख कुछ देर तक तो सोचती है और फिर थोड़ी देर बाद उसे अपना दाना दे देती है। देखो मुर्गी बहन, दाना लेने के लिए रोजाना जाया करो। रोज रोज दूसरों से दाना मांगना अच्छी बात नहीं। और हाँ, तुम भी एक मजबूत सा घर बना लो ताकि तुम्हें बाद में कोई परेशानी ना हो और ढेर सारा दाना इकट्ठा कर लो। ए बतख, क्या हो गया है तुझे? तूने मुझे थोड़ा सा दाना क्यों दे दिया? तू तो अपना एहसान ही जितलाने लगी हो। नहीं आऊंगी आज के बाद मैं तुम्हारे पास। थोड़ा सा दाना देकर 10-10 बातें सुनाती है। हाँ, और रही बात बारिशों की, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपनी फिक्र करो। मुर्गी बहुत ही गुस्से में वहाँ से दाना लेकर चली जाती है। मैंने तो मुर्गी बहन की अच्छाई की ही बात की थी और वो मुझसे ही नाराज होकर चली गई। काफी दिन गुजर जाते हैं। अब बतख के अंडों में से छोटे से प्यारे से नन्हे से बच्चे भी बाहर आ गए थे। अचानक एक दिन बहुत ही ज्यादा मौसम खराब हो जाता है, लेकिन बतख को कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि उसने बरसात से पहले ही एक मजबूत घर बना लिया था ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। बारिश इस कदर तेज थी कि मुर्गी से ये बारिश बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी और वो इस बारिश में बहुत कांप रही थी। वो चाहती थी कि कोई मुझे आने के लिए कहे और मैं झट से उसके घर चली जाऊं। अब वो बतख के पास आती है और उसका दरवाजा खटखटाने लगती है। बतख बहन, दरवाजा खोलो, मैं मुर्गी हूँ, मेहरबानी करके दरवाजा खोलो। बतख के घर में दाखिल होते ही उसे सुकून आ जाता है और नरम नरम घास पर वो जैसे ही बैठती है उसे नींद आ जाती है। अब बारिश खत्म हो गई थी और अगला दिन शुरू हो गया था, लेकिन मुर्गी अभी भी मजे से सोई हुई थी। मुर्गी बहन उठो, देखो अगला दिन शुरू हो गया है। क्या तुमने अपने घर नहीं जाना है? मुर्गी बतख की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे उसका बतख के घर से जाने का दिल ना कर रहा हो। मुर्गी अब बतख के घर से आ गई थी और मौसम अब दोबारा से खराब होना शुरू हो गया था। मुर्गी अब दोबारा परेशान हो गई थी कि अब वो कहाँ जाएगी। इतनी देर में बतख और उसके बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं।
मुर्गी बहन, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा घर बनाने के लिए तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। मुर्गी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। तुम अब जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। बेटा, हमें आंटी का घर बनाने में उनकी मदद करनी है। वो सब मुर्गी का घर बनाने के लिए सामान इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते बतख मुर्गी का कुछ ही दिनों में घर बना देती है। आखिरकार एक दिन मुर्गी का घर तैयार हो ही गया। वो अपने घर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। वो बतख का दिल से शुक्रिया अदा करती है। अब वो सब बहुत ज़्यादा खुश थे। जैसा कि प्यारे बच्चों, कैसे मैंने और मेरे बच्चों ने मिलकर मुर्गी की मदद की, इसी तरह आपको भी सबकी मदद करनी चाहिए। अगर आपने हमारी मज़ीद प्यारी प्यारी वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे इन प्यारे बच्चों को बहुत खुशी होगी। और हाँ, लाइक और कमेंट करना मत भूलना।